हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से पहले एक क्लास जो हुआ था एशियन हिस्ट्री में, उससे मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बता दिया था। आज हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। छठी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के समय या बुद्ध के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसमें कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र थे या कुलीन तंत्र भी थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो इन जनपदों के बारे में जानने के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, मगर जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र, ये काफी विश्वसनीय माने गए हैं। ठीक है, तो महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन धर्म ग्रंथ, इनसे पता चलता है। चलिए चर्चा करते हैं। इन्हीं के हिसाब से अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन्हीं ग्रंथों में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र के जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा जनपद? अंग। दोस्तों, अंग जनपद मुंगेर और भागलपुर जो कि बिहार में है, उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन सा? अंग प्रदेश है जो कहाँ? आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जो कि बिहार में है, यहाँ तक के क्षेत्र में अंग प्रदेश फैला हुआ था। इसकी राजधानी चंपा थी और यहाँ पे ब्रह्मदत्त नाम के शासक का शासन था। बल्कि बाद में इसे बिंबिसार ने अपने राज्य में मिला लिया, मगध में मिला लिया, मगर उस टाइम किसका शासक था? ब्रह्मदत्त का। उसके बाद हम देखते हैं काशी की राजधानी उस समय क्या थी? वाराणसी थी जो कि यूपी में है, और वरुणा एवं उसी नदी के मध्य ये स्थित था। दो नदियों के बीच में ये स्थित था। कौन सी? काशी। और कौन सी दो नदियां? वरुणा और उसी। महात्मा बुद्ध से पहले ही, जब महात्मा बुद्ध आए नहीं थे यहाँ, उससे पहले ही कौशल राज्य का इस पे अधिकार हो गया था, या कौशल राज्य ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। किसको? काशी को। फिर तीसरा आता है वज्जी या व्रज्जी। यहाँ पे जो वज्जी था, यहाँ पे 8 से 9 जातियों का क्या था? संघ था। वज्जी में क्या था? संघ, जिसमें वज्जी, विदेह, लिच्छवी, गिरातिक, ये मुख्य जातियां थी। 4 जातियां मुख्य जातियां थी। ठीक है, और जो लिच्छवी की राजधानी थी वो भी वैशाली थी, और वज्जी की भी राजधानी वैशाली ही थी। किसकी? लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली थी और वज्जी की राजधानी भी वैशाली थी। दोनों की राजधानी वैशाली ही थी। और यहाँ पे 8 से 9 जातियों क्या था? संघ था वज्जी में। तो चौथा क्या है? मल्ल। यहाँ पे भी 9 जातियों, यहाँ पे क्या होता था मल्ल में कि 9 जातियों की सीमाएं मिलकर ये प्रदेश बनता था मल्ल। मल्लों का शासन था। और किंतु जो मल्लो थे, ये मल्लों के 2 शाखाओं का उल्लेख मिलता है हमें। किनसे? मल से, जिसमें एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरे की पावा थी। क्या था? मल 9 जातियों से मिलकर, मतलब 9 जातियों की सीमाएं मिलकर ये बनाती थी, मल प्रदेश बनाती थी। और मल्ल की इसमें 2 शाखाओं का उल्लेख मिलता है हमें, बौद्ध धर्म के चाहे जैन धर्म के। बौद्ध धर्म के उत्तर निकाय से, भगवती सूत्र के, जैन धर्म के भगवती सूत्र से 9 जातियों की सीमाएं मिलकर ये बना था प्रदेश। और इसकी 2 शाखाएं थी। एक शाखा की राजधानी कुशीनगर थी, दूसरे की पावा थी। ठीक है, 5वां क्या है? चेदी। चेदी जो है प्रदेश, ये भारत के जो प्राचीन क्षत्रिय वंश थे उनमें से एक था। ये 2 स्थलों पर बसा हुआ था। पहला एक नेपाल की तराई में और एक
बुंदेलखंड यानी कौसंबी में ये फैला हुआ था, कौसंबी के पास। कौन सा? चेदी। यहाँ क्या थे? भारत के जो प्राचीनतम क्षत्रिय वंश है उनमें से एक यहाँ पे शासन करते थे, ये जो है यहाँ पे थे। ये दो भागों में बसा हुआ था, एक नेपाल की तराई में, एक बुंदेलखंड में के आसपास में। इसकी राजधानी क्या थी? सूल। क्या थी? सूल। और जिसको शक्तिमती भी कहते हैं, सूल। और छठा क्या है? कुरु। इस राज्य का जो अभी वास्तविक में आधुनिक शहर है क्या है? दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, यहाँ तक के क्षेत्र फैला हुआ था कुरु का। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था कुरु का क्षेत्र? दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर तक। फिर सतमा क्या है हमारा? पंचाल। इस पंचाल जो प्रदेश है इसका क्षेत्र हिमालय की तराई से चंबल नदी तक फैला हुआ था। किसका? पांचाल का। हिमालय के तराई से चंबल नदी तक, जिसमें क्या क्या? बदायूं, फरसखाबाद और यूपी के कुछ जिले आते थे। किंतु महाभारत काल में ये दो भागों में बट गया, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या हो गई? अहिच्छत्र, जो कि बरेली जिले के रामनगर में है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या हो गई? कंपील, जो कि फरसुखाबाद में है। ठीक है। कौन सी? पंचाल क्या? हिमालय के तराई से चंबल नदी तक फैला हुआ था, जिसमें बदायूं, फरसुखाबाद और यूपी के कुछ जिले आते थे। किंतु महाभारत काल में क्या हुआ? दो शाखाओं में ये बट गया, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र, जिसकी जो कहाँ था? बरेली जिले में था, बरेली जिले के रामनगर में था। और दक्षिणी पांचाल कंपील, जो कि फर्रुखाबाद के क्षेत्र में था। आठवां हमारा आता है मत्स्य, जो कि जयपुर, अलवर, भरतपुर का भाग सम्मिलित था। जिनमें मत्स्य में किन का भाग सम्मिलित था? जयपुर, अलवर, भरतपुर का भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। किसकी? मत्स्य की। नौवां में क्या आता है हमारा? सूरसेन, जो कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा ही थी। तो हमने 9 महाजनपदों के बारे में देख लिया था। तो आगे देखते हैं। 10वां जनपद था अस्मक, यह गोदावरी नदी के तट पर था। अस्मक, इसकी राजधानी क्या थी? पोटली थी। 10वां क्या था? अस्मक था। ठीक है। यह असस था। यह कहा था? गोदावरी नदी के तट पर था। इसकी राजधानी क्या थी? पोटली थी। 11वां क्या था? गंधार था। ये पेशावर और रावलपिंडी के जिले के क्षेत्र तक में स्थित था। कौन सा? गंधार। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, गंधार की राजधानी। 12वां क्या था? महाजनपद कंबोज, ये कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी और काफिरिस्तान के भाग में से सम्मिलित था। क्या था? कंबोज कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी और काफिरिस्तान के कुछ भाग में इसका भाग विस्तार था, सम्मिलित था। किसका? कंबोज का। 13वां क्या था? अवंती, ये मालवा और मध्य प्रदेश के भाग में सम्मिलित था। कौन सा? मालवा, मध्य प्रदेश और अवंती जनपद कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र फैला हुआ था? मालवा और मध्य प्रदेश के भाग तक में इसका क्षेत्र फैला हुआ था। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार अवंती 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? महेशमती। आपने बाहुबली मूवी देखी है? जय महेशमती, वही महेशमती, मतलब वो महेशमती नहीं, जो वो मूवी है ना, वो इसी महाजनपद या फिर प्राचीन हिस्ट्री से इंस्पायर मूवी है। तो अवंती भंडारकर के अनुसार
अवंती कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी भाग की महेशमती। और यहाँ का शासक कौन था? चंड प्रधोत महासेन, जो कि बुद्ध के समकालीन था। कौन था शासक? चंड प्रधोत महासेन, जो कि बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 14वां वत्स। वत्स जो है ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था और ये वत्स है जो सूती वस्त्रों के लिए काफी प्रसिद्ध था। वत्स, इसकी राजधानी इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में थी और यहाँ का शासक उदयन क्या था? बुद्ध के समकालीन था। यही उदयन अजात शत्रु का जो पुत्र है। इसके बारे में कहानी है कि उदयन के पास हाथियों को अपने काबू में करने की एक अद्भुत कला थी। ये संगीत में भी रुचि रखता था, मगर इसका एक महत्वपूर्ण कला क्या था? ये हाथियों को अपने कब्जे में आसानी से कर लेता था। कौन? उदयन। तो फिर यही कहते हैं कि अवंती का शासक चंड प्रधोत क्या करता है? उदयन को धोखे से पकड़ लेता है। क्या करता है? धोखे से पकड़ लेता है कि कैसे वो हाथियों को अपने वश में करता है। तो उदयन क्या करता है कि चंड प्रधोत की पुत्री वसादता को अपने साथ लेकर भाग जाता है। कौन? उदयन। 15वां क्या है? कौशल। 15वां क्या है? कौशल, जो कि अभी का क्या है? अवध यानी यूपी में पड़ता है। इसका क्षेत्र पश्चिम पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक थी और उत्तर में नेपाल की सीमाओं से लेकर दक्षिण में साई नदी तक फैली हुई थी। किसका? कौशल का। पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक और उत्तर में नेपाल की सीमाओं से लेकर दक्षिण में साई नदी तक इसका क्या था? क्षेत्र फैला हुआ था कौशल का। ठीक है, और क्या थी? सरयू नदी। सरयू एक नदी थी, इसको 2 भागों में बांटती थी। एक उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी क्या थी? कुशावती। क्या थी? कुशावती। और 16 क्या था? मगध। मगध के बारे में कौन नहीं जानता? अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो मगध का नाम तो सुना ही होगा। इसमें बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अनेकों प्रकार के शासक हुए। इसकी राजधानी क्या थी? ग्रीवरज थी। क्या थी? ग्रीवरज। ठीक है, और इसके बारे में कहानी कौशल, इसमें एक कहानी है कि जो कुशावती का राजा था एक परसेनजीत कुशावती का राजा था। तो शाक्य कुल, जो कि जिससे बुद्ध भगवान रिलेट करते हैं, शाक्य कुल की एक लड़की से ये शादी करना चाहा। तो वहां के जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने इसका क्या किया? उसे शादी करवा दिया। लेकिन वो दासी थी, जो कि परसेनजीत को पता नहीं था। जब उसे बाद में पता चलता है, उसी जो दासी का पुत्र हुआ एक क्या हुआ? विदुदभ। दासी का पुत्र क्या हुआ? विदुदभ। तो जब परसेनजीत को बाद में पता चलता है कि जिससे मेरी शादी हुई है वो दासी थी, तो क्या करता है? वो त्याग देता है उन्हें। लेकिन फिर महात्मा बुद्ध के कहने पर क्या होता है? वो उन्हें फिर वापस स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद थे। अब हम लोग आगे मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, मगध के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये सारी चीज तो हमने कंप्लीट कर ली, मगर इसके बाद हम लोग मगध के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। और अब जो है, अब पढ़ने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि अभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।